गेट एग्जाम के बाद आप बारी है इंजीनियरिंग सर्विस 2025 का। प्रिलिमिनरी एग्जाम होने जा रहा है जून में। उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, मेरे साथ मेरा गुरु एंड देश का गुरु, जिनके कारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं मानता हूं कि सर के कारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंपटीशन का शुरुआत हुआ था और वहीं से आज तक जो है उन्होंने पूरा जो टॉप यह मेंटेन किया है। आज तक देश में सबसे पहले जो जिसको पूछा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी टीचर है तो दैट इज कुलकर्णी सर, वो मेरे साथ हैं। मैं सर से पूछना चाहता हूं सर, क्या डिफरेंस है गेट एंड आईएएस में एंड प्रिलिमिनरी एग्जाम तक स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए, सर प्लीज बताइए। थैंक यू मंडल सर फॉर योर वर्ड्स। तो देखो सर, अब मेरा रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अब आप कन्वेंशनल पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि प्रिलिमिनरी इज ऑन 8 जून, सो यू आर लेफ्ट विथ अराउंड 3 मंथ्स। अप्रैल में 2.5 मंथ्स भी नहीं है सर। हाँ। तो इसीलिए आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, से फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस 100 मिनट्स और 150 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, तो ये ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। डेफिनेटली टाइम इज द लिमिट। तो गेट में क्या करते थे, गिवन डेटा लिखते थे, फिर बाद में वो डेटा पुट करके, सो ये सब डेटा लिखने का ये सब नहीं करना है। साइमल्टेनियसली क्वेश्चन रीडिंग एंड सॉल्विंग एक ही साथ होना चाहिए सर, ये मेरा मानना है सर। बिल्कुल सर। देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबको बताता हूँ स्टूडेंट को, सर भी जो बता रहा है, एक ही बात है कि गेट क्या था, गेट एग्जाम था एक स्लो एग्जाम। करेक्ट सर, करेक्ट। आपको 65 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है। करेक्ट सर। और इंजीनियरिंग सब इसका प्रीलिम्स है सुपर फास्ट एग्जाम, आपका 150 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है। तो आप कैसे इसको कोप अप करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज जब आप करेंगे तो सर सब्जेक्ट वाइज में तो ज्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तो आप PYQ से, नहीं तो हमने जो क्लास में कराया, नहीं तो बुक से, जो आपका इसका जो बुक्स है ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन अगर 100 मिनट में आप करेंगे तो आपको क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। और उस स्पीड अप के बाद जब आपने अगर मान लो टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है, तो वो टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन 180 मिनट में दीजिए, तब जाके स्पीड अप होगा। तो यहाँ पे एक मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्योंकि अब प्रिलिमिनरी तो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, बिल्कुल, तो उनको कुछ उपाय दीजिए सर, हाउ टू कैलकुलेट इन अ बेटर एंड फास्टर वे। सर सबसे बेस्ट तरीका होता है वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है सर। जो बच्चे थोड़ा, इसका बहुत टॉप विषय नहीं है वो, जस्ट अगर 1-2 लेक्चर भी आप देख लोगे, 1-2 वीडियो देख लोगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे करते हैं, किस तरह से हमने सोचते हैं। जैसे हमने बोला 154, तो वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं होता है, उसको 100 + 50 + 4 ऐसे बना जाता है। तो ये जो चीज है इसको किस तरह से ब्रेक करके करता है, ये अगर आपने सीख जाएंगे तो बहुत आसान से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। और कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ता है और फास्टर करना पड़ता है, एक्यूरेट करना पड़ता है, तो उसके कारण कैसे अप्रोक्सीमेट लिया जाता है वो आपको टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा सर। एग्जैक्टली सर। और उसके साथ साथ सर ये जो फास्ट एग्जाम है उसमें बच्चे को मेरा जो कहना है, देखो अभी टाइम बहुत कम है। करेक्ट सर ये जो टेक्निकल फिर नॉन टेक, तो सर नॉन टेक टेक्निकल को कैसे डील करें? सर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आर जनरली नेग्लेक्टिंग टेक्निकल पोर्शन सर। उसके साथ साथ और क्या है, 10 टॉपिक्स है सर। आउट ऑफ 10 टॉपिक्स मान लो वो लोग ढंग से अराउंड 5-6 टॉपिक्स दे आर कवरिंग सर। लेकिन उसको भी टाइम नहीं दे पा रहे सर। तो मुझे अब लगता है कि 2.5 मंथ्स में 40% टाइम नॉन टेक्निकल, 60% टाइम अगर टेक्निकल को दिए तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होके, सो दैट प्रीलिम्स का मार्क्स, उनके मार्क्स थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है सर। आप क्या बोलेंगे सर? सर ने जैसे बोला कि नॉन टेक वाला जो पार्ट है, नॉन टेक वाला पार्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप नॉन टेक नेग्लेक्ट कर दिया, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ, मेंस में क्या कर लोगे? और प्रीलिम्स में जो सिलेबस है, देखो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, एक भी कॉन्सेप्ट मेंस में एक्स्ट्रा नहीं है टेक्निकल का। और नॉन टेक तो है ही नहीं। तो मेंस का प्रिपरेशन अभी करने का कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट सर। मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था कि एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर क्या मैं अभी पैरेलली प्रिलिमिनरी और कन्वेंशनल क्वेश्चंस अभी करूं? थोड़ा इस पे हाईलाइट करो सर आप, क्योंकि आप तो ईएससी जबरदस्त रैंक निकाले सर। आप 2 बार, मैं 2 बार, ठीक है? तो ध्यान रखिए सर, 2 बार IAS निकला है, टॉप का किया, मैंने भी 2 बार निकाला, टॉप किया, मैंने रेलवे में ज्वाइन कर लिया था।
फिर उसके बाद मैंने छोड़ के आया हूँ। तो इसलिए ऐसे जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये नहीं कि हमारा जो है ऐसे अच्छा लगता है स्ट्रेटेजी बता रहा है, हमने पहले खुद के अप्लाई Exactly, करके किया है। देखो, मेंस एग्जाम होता है टू स्लो, जैसे गेट एग्जाम स्लो, मेंस एग्जाम होता है टू स्लो। उसमें क्या होता है कि सर आपका राइटिंग प्रैक्टिस ही मेन है। करेक्ट। तो आपका जो फॉर्मूला आपने सीख गया, अगर आपने प्रीलिम्स तक पूरा एकदम सारे फॉर्मूला चार्ट डाला, सारे कॉन्सेप्ट आपको आ गया, तो उसके बाद आपको क्या होगा, बड़े क्वेश्चन में उसको लगाना आना चाहिए। तो जिस दिन प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा, ये नहीं कि रिजल्ट आने तक, नो नो नो, प्रीलिम्स खत्म हो गया, ट्रू, आप उसके बाद जम के लिखते रहिए। मैंने बोलता हूं पेन चलते रहना चाहिए, दिन में 10-10 घंटे लिखो। क्या लिखो, पहले तो हमने क्लास में जो करा के रखा है कन्वेंशनल क्वेश्चन, वो वाला कर लो। उसके बाद आईएएस का, सर आईएएस का भी करना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है सर, मतलब कुछ स्टैंडर्ड ले तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे आपने समझ में आ गया कि इंजीनियर सर्विस का जो सिर्फ पीवाईक्यू है उतना से सारे नहीं हो पाएगा। करेक्ट। आपको सिविल सर्विस का भी लेना चाहिए, एंड आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस का भी कुछ लेना चाहिए। सर। उससे क्या होगा कि आपका वर्साटिलिटी बढ़ जाएगा। Exactly. और वो 10 घंटे करके अगर दिन आपने लगातार लिखते जाएंगे, लिख के सॉल्व करते जाएंगे, तो एग्जाम सेंटर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वो देखो भाई, लॉजिकली समझो ना, आप सब कुछ जानते हो सर, सारे फॉर्मूला जानते हो, सारे कॉन्सेप्ट जानते हो, सिर्फ बड़े क्वेश्चन में उसको लगाना आना चाहिए सर। उसके साथ साथ एक तो सर पीवाईक्यू सारे हमने बता दिया, इंजीनियर सर्विस का, फॉरेस्ट सर्विस का एंड सिविल सर्विस का। सर और क्या करें? तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो है ना सर, उसके मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि आफ्टर प्रीलिम्स यू आर लेफ्ट विथ अराउंड 2 मंथ्स सर। 2 मंथ्स, तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम नहीं बचेगा। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऑथर हो सर, कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो, जनरली वो क्या करते हैं ना सर, सॉल्व्ड क्वेश्चंस में सारे वेराइटीज देने की कोशिश करते हैं सर। सो आई पर्सनली फील कि सॉल्व्ड क्वेश्चंस कीजिए, और उन सॉल्व क्वेश्चंस को आप अनसॉल्व्ड मान के पहले कोशिश कीजिए। सो इफ यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू डू, देन यू सी द सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्व क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से करना थोड़ा अच्छा रहता है सर। एकदम सर ने जो बोला, इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का जो पीके नाग का बुक खोलो, उसके बाद पहला क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को ऐसे नीचे पेज से ढक दो, आंसर को, तो क्वेश्चन खोलो और आंसर को ढक दो, देख के आप खुद से सॉल्व करो, करके आप चेक करो कि मैंने क्या गलती कर रहा हूं। ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो और हो जाएगा। फिर आपने अगर हो गया तो आप देखो कि आपने कौन सा अप्रोच लिया और किताब में कौन सा अप्रोच में था। तो ऐसे अगर आपने सॉल्व वाला करेंगे तो आपका सारा सब्जेक्ट का सॉल्व वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट सर। और जो पीवाईक्यू है वो तो आपका हो ही रहा है। तो ये 2 महीने के अंदर आप 100% कर सकता है जिसने किया है। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है कि जो मेंस का पहले से ही लग जाता है कि मेंस का तैयारी में, और प्रीलिम्स का जो 10 जो अलग है, जो नॉन टेक वाला पार्ट है, उसमें आप नेगलेक्ट कर देंगे। फिर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, कर लो तुम मेंस। करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे जरूरी है कि आपको क्या करना है मेंस। और मेंस में जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगा, मेंस में हम पूरा गाइड करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का जो हमने पढ़ा दिया, जैसे सर ने पढ़ाया मैंने पढ़ा, एक्चुअली ऐसे है कि सर भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं भी सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो भाई दोनों दो बार आईएएस का टॉपर है, मेरा गुरु जी है, मेरा बड़े भाई की तरह है। ठीक है, आपने देखा होगा जितना बार भी हमने मिले हैं, और हमें हमेशा सर हमें सपोर्ट किया है। तो इसलिए जो मैं बताता हूं कि भाई सर ने भी 2 बार निकाला है, ये सामने भी, तो हम लोगों ने पता किया कि एक्चुअल में करना क्या होता है। और एक्चुअल में बच्चे को मिसगाइड कर देंगे कि चलो तुम पहले से मेंस क्लास कर लो, आप लाएगा अच्छा मेंस में बहुत कुछ हो रहा है। भाई हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो जो उसका फॉर्मूला, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें प्रीलिम्स में भी चाहिए होता है। अब वो प्रीलिम्स में मेंस का करेंगे तो आपका जो अननेसेसरीली वो छोटा अननेसेसरी आपका स्पीड डाउन हो गया। और दूसरा होता है आपने नॉन टेक में फोकस नहीं कर पाए। अब नॉन टेक वाला में अगर नहीं निकले तो कैसा होगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। और दूसरा होता है प्री में अगर मार्क्स बहुत कम आ गया, मेंस में आप कितना ही खींच लोगे, मुश्किल होगा। मेंस में तुम बाकियों से कितना ही खींच लोगे, तो तुमका प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा स्कोप है कि नॉन टेक वाला में फोकस करके, टेक्निकल को और नॉन टेक को बैलेंस करके। तो जिसका नॉन टेक थोड़ा सा अच्छा है, उसके हिसाब से मेरा 60-40 टाइम ठीक है।
बिल्कुल सर। और जिसका नॉन टेक बहुत खराब है तो 50-50 टाइम भी कर सकते हो। हाँ। करके भी आप कर सकते हो। Exactly. तो इसके हिसाब से आपका स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। वो किसी को नॉन टेक वाला पार्ट पहले से ठीक से आता है तो वो 30-70 भी कर सकता है, 30% नॉन टेक। लेकिन जिसको नॉन टेक में अगर आपने फोकस नहीं किया तो वही एक चीज है जो आपका बहुत ज्यादा मार्क्स का वेरिएशन करा देता है। तो एक तो प्रीलिम्स जब तक नहीं होता है तब तक आपको रोज स्पीड अप करना है। एग्जैक्टली। सबसे पहला ध्यान रखे, गेट एग्जाम देके जो लोग खुश होके घूम रहे हो कि गेट दिया था मेरा अच्छा रैंक आ गया, अच्छा रैंक आ सकता है गेट में, लेकिन वो स्लो एग्जाम है कंपेयर टू इंजीनियरिंग सर्विस। इंजीनियरिंग सर्विस स्पीड बढ़ा लो और स्पीड बढ़ाने के बाद एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी कैसे आएगा, जैसे स्पीड बढ़ा वैसे घटेगा। अब उसके बाद आपको बार बार वो जो टेस्ट देके, तो मेरे हिसाब से तो सर रोज टेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% देना चाहिए। और यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऑब्जर्व किया सर। तो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का कॉल आया था सर कि वो क्या किया, वो ये मिस्टेक शायद फ्यूचर स्टूडेंट्स ना करें कि प्री होने के बाद ही वॉज वेटिंग फॉर मेंस रिजल्ट सर, मतलब प्री के रिजल्ट्स के लिए। तो वेट करके वो प्रिपरेशन ही नहीं किया तो उसको मिला बहुत कम समय, तो ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू फोकस प्रॉपरली। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि लाइक वंस यू आर डन विथ योर प्रीलिम्स, 1 या 2 दिन रेस्ट लेके लगे रहो मेंस के लिए। तो मेंस के लिए हम डेफिनेटली प्रॉपरली गाइड करेंगे। मेंस के लिए एक ही होता है कि हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स, आप कैसे आंसर्स प्रेजेंट करेंगे हम आपको बताएंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हम वो है ये है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस है, सो एक्सपीरियंस को थोड़ा सर तुम लोगों का जितना एज है उससे ज्यादा इस सर का एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का मेरा कम है। तो इसलिए क्या होगा कि ऐसा है कि हमारा जो एक्सपीरियंस के साथ हम बता रहे हैं ये बहुत जरूरी है। फिर बाद में आप पता नहीं कर पाते हो कि एक्चुअल में हमारा क्या प्रॉब्लम था, मेरा नॉलेज का कमी था कि क्या था। ऑल अबाउट इट इज मैनेजमेंट, कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इन द प्रीलिम्स एंड जो मेंस है उसमें आपका होता है कितना प्रेजेंटेशन स्किल आपका अच्छा है। तो हमने क्या करेंगे सर, जैसे ही प्रीलिम खत्म होता है हम लोग वीडियो लेके आएंगे कि हाउ टू राइट द आंसर। हम YouTube पे सेशंस लाएंगे सर और हम मिलके कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स, डेफिनेटली हम आपको गाइड करेंगे, है ना सर। उसमें प्रेजेंटेशन स्किल में हम बात करेंगे। उस प्रेजेंटेशन जब अच्छा से हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू के लिए। एग्जैक्टली। इंटरव्यू ऑल्सो प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ लोगों को लगता है ना कि ऐसे ही चला जाऊंगा, फिर ऐसे नहीं होता। इंटरव्यू में बहुत सारे चीज का चेक किया जाता है। नॉट ओनली आप क्या आंसर देते हो, आप कैसे आंसर देते हो, आप किस तरह से डील करते हो। वो जो इंटरव्यू उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इंटरव्यू की गाइडेंस हमने प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी सिर्फ स्पीड अप करना है। अभी हमें एक्स्ट्रा पढ़ाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने और आपने सर ने जो पढ़ा के रखा है, जो भी क्लास हमने किया है, एक क्लास में भी एक चीज भी एक्स्ट्रा और जरूरत नहीं पड़ता है फॉर इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स। एग्जैक्टली सर। ठीक है, मेंस के लिए थोड़ा बहुत लगेगा, बट प्रीलिम्स के लिए एक भी चीज का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, बट स्पीड अप करना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, सो वी आर देयर टू गाइड यू। गुड लक, खुश रहो।